rank of a matrix. Okay, rank of a matrix. We will be generally given with a matrix. ठीक है, आपको उसका रैंक फाइंड करना बोला जाएगा. तो मैंने बताया रैंक को तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप. रैंक ऑफ ए, ए इज द नेम ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए. तो ऑल थ्री आर सेम. ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा. तो किसी भी मैट्रिक्स का रैंक निकालने का ये टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा. अब इसमें एक मेन बात है, थ्रू आउट द चैप्टर यू विल केम टू नो अबाउट मैनी वेज टू फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स. आपको रैंक निकालने के बहुत सारे तरीके पता लगेंगे, बट जो अगर प्रॉपर ऑब्वियसली हम उसको सीखेंगे ऐसा ऐसा, जब टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक आएंगे तो हम उनमें भी रैंक निकाल लेंगे दोबारा. बट जब भी प्योर क्वेश्चन रैंक का आएगा तो जो ये तरीका मैं बता रहा हूं, दिस वेरी माइनर मेथड दैट मस्ट बी यूज्ड. ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को. अगर रैंक का क्वेश्चन आए सिर्फ फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, तो जो ये मैं तरीका करा रहा हूं इसके तरीके से करना है, यानी माइनर के तरीके से. अभी मैं बताऊंगा आपको सारा. ठीक है, अगर कहीं बीच में क्वेश्चन पूछ ले कि भी हैंस फाइंड द रैंक, तो वो अलग बात है, तो हम उस पे पॉइंट पे आएंगे. नाउ आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद रैंक. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने से पहले आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, माइनर. ठीक है, तो यहां माइनर वो नहीं है जो आप इनवर्स वगैरह में यूज कर सकते हैं, करते हैं माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट एंड ऑल, वो नहीं है. यहां कुछ अलग है कंसेप्ट ये. तो माइनर का मतलब है पार्ट. ओके, पार्ट ऑफ ए मैट्रिक्स, एंड इट विल बी ऑलवेज ऑफ स्क्वायर ऑर्डर. जो आपका माइनर होगा वो हमेशा स्क्वायर ऑर्डर का होगा, मतलब या तो 4 क्रॉस 4 का, या 3 क्रॉस 3 का, या 2 क्रॉस 2 का, या 1 क्रॉस 1 का. 1 क्रॉस 3 का नहीं हो सकता. तो जो भी आपका हिस्सा होगा दैट इज पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स, दैट विल बी ऑलवेज ऑफ स्क्वायर ऑर्डर. 4 क्रॉस 4, 3 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 1. तो दिस इज हाउ, एंड दिस इज द साइज ऑफ माइनर जो हमको यूज करना है. अब ओके, फ्लो चार्ट ऑफ द रैंक. सबसे पहले मैट्रिक्स लेंगे ए, उसके बाद उसके लार्जेस्ट पॉसिबल माइनर निकालेंगे. वो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग माइनर और माइनस. उसके बाद उन सब का डिटर्मिनेंट निकालेंगे. अगर आपके सारे माइनर्स का डिटर्मिनेंट निकला और वो सभी के सभी जीरो आए, ओके, अगर सभी के सभी डिटर्मिनेंट जीरो आए तो हम यस, इफ इट इज यस देन हम लोअर ऑर्डर के माइनर निकालेंगे. यानी अगर पिछले माइनर्स थे 4 क्रॉस 4 के, तो हम 3 क्रॉस 3 के निकाल लेंगे. अगर 3 क्रॉस 3 के थे तो हम 2 क्रॉस 2 के. तो अगर 3 लोअर ऑर्डर माइनर लेट्स सपोज 3 क्रॉस 3 के हैं, तो फिर दोबारा फिर उन सबका डिटरमिनेंट अगर वो भी सारे जीरो आए तो हम उससे नीचे जाएंगे. तो वी विल कीप ऑन मूविंग डाउनवर्ड जब तक मेरे सारे डिटरमिनेंट जीरो आते रहेंगे. जिस टाइम सारे एक भी डिटरमिनेंट नॉन जीरो आया, उस टाइम आपका रैंक निकल जाएगा. आप सिंपली रैंक बता सकते हैं. ओके, तो दैट्स हाउ द थिंग विल वर्क. अब अगर थोड़ा ध्यान से देखें इस पूरे फ्लो चार्ट में, मेनली देयर आर 2 मेन थिंग्स. एक तो माइनर्स, वो मैं सिखाऊंगा आपको कैसे निकालते हैं, और एक डिटरमिनेंट. बार बार आपको डिटरमिनेंट निकालने पड़ रहे हैं. अगर आपके पास 4 माइनर है तो चारों के डिटरमिनेंट. ऑब्वियसली एक डिटरमिनेंट निकालना ही काफी लंबा प्रोसेस होता है, तो 4 डिटरमिनेंट निकालना तो और ऑब्वियसली 4 लंबा हो जाएगा. वो भी कोई गारंटी नहीं है कि आप वहीं रुक जाएं. अगर वो चारों जीरो आए तो उससे छोटे लेट्स सपोज 8 बन गए, तो 8 के 8 डिटरमिनेंट निकालने और लेंथी प्रोसेस हो जाएगा. तो अल्टीमेटली आपके पास लेट्स सपोज कोई मैट्रिक्स है, मैं मान के चलता हूं 2 3 5 7 9 52, लेट्स सपोज 100 200 एंड 500. लेट्स सपोज दिस इज सम मैट्रिक्स. लेट्स सपोज आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे. ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली देयर इज एन प्रोसेस कि आप रो 1 से इसको एक्सपेंड करें, फिर वो रो और कॉलम छोड़ दें वगैरह वगैरह. फिलहाल हम उस पर बात पे नहीं आ रहे डिटरमिनेंट निकालने का. तो चलो, आपको जो भी इसका डिटरमिनेंट का तरीका पता है, ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम. बट अगर मेरे पास, या मैं इसको डिटरमिनेंट लगा, ओके, बट अगर मेरे पास लेट्स सपोज डिटरमिनेंट वाली मैट्रिक्स ऐसे है 2 3 5 7 9 52,
और 0 0 0। as soon as you all know, as soon as any row or column will be all 0, ये पूरी रो 0 है तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 0 होता है। ओके तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने में ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगता है, बट इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने में लंबा छोटा टाइम नहीं लगेगा। वी नो द प्रॉपर्टी, इफ एनी रो और कॉलम इज 0 देन ऑब्वियसली द डिटरमिनेंट इज ऑलवेज 0। तो इसमें पूरी R3 0 है, इसलिए इसका डिटरमिनेंट कितना आया 0। तो दैट्स ना प्लस पॉइंट आउट देयर। ठीक है, तो इसलिए अगर आपके पास मैट्रिक्स में, दिस इज अ मैट्रिक्स, टू मैट्रिसेस, अगर आपके पास मैट्रिसेस में मैक्सिमम एलिमेंट 0 होंगे तो आपके डिटरमिनेंट निकालने और आसान हो जाएंगे। तो दैट्स व्हाई हम जब रैंक निकालेंगे तो देयर आर टू ऑप्शन। आप रैंक निकालेंगे तो लेट्स सपोज मैट्रिक्स ए आएगी आपके पास, या तो आप डायरेक्ट डिटरमिनेंट्स निकालना शुरू कर दीजिए, या पहले आप उस पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए, फिर आप उसके या तो आप सबसे पहले उसके माइनर्स निकालने शुरू कीजिए और फिर डिटरमिनेंट निकालना शुरू कर दो, या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, उसके बाद उससे क्या होगा, मैक्सिमम एलिमेंट क्या बन जाएंगे आपके 0, फिर उसके बाद माइनर निकालो और उसके बाद डिटरमिनेंट निकालो। तो ऑब्वियसली दिस वेरी प्रोसेस के अंदर आपके मैक्सिमम एलिमेंट ईईटी क्या करेगा, आपके मैक्सिमम एलिमेंट्स को क्या कर देगा, 0 रिड्यूस कर देगा। तो जैसे मैक्सिमम एलिमेंट 0 होंगे तो डिटरमिनेंट वाले पार्ट पे आपका काम काफी आसान हो जाएगा। बोथ आर इक्वली राइट, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इट्स योर चॉइस कि वेदर यू आर अप्लाइंग द ईटी और नॉट। तो दीज आर टोटली ऑप्शनल। तो जब हम रैंक की बात करेंगे तो ईटी आर टोटली ऑप्शनल, आपकी मर्जी है लगाए ना लगाए, बट मैक्सिमम बच्चे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, जिससे मैक्सिमम एलिमेंट 0 हो जाएंगे, तो जब माइनर्स के डिटरमिनेंट निकालेंगे आप तो वो जल्दी जल्दी इवैल्यूएट हो जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट 0 होंगे तो हम प्रॉपर्टीज का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं डिटरमिनेंट की। तो दैट्स द फ्लो चार्ट ऑफ फाइंडिंग द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक, अब एक बात आपको पता है, ये प्रॉपर्टी है रैंक की, वैसे आपको बात पता भी है कि जब भी कोई मैट्रिक्स है A और जब उस पर आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, लेट्स सपोज द अदर मैट्रिक्स इज B, ओके, तो दीज टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। तो एक प्रॉपर्टी है यहां पे, रैंक ऑफ टू इक्विवेलेंट मैट्रिसेस is always same। किन्हीं भी दो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का रैंक हमेशा सेम रहता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप उस पर ईटी लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं। अगर किसी मैट्रिक्स पे आप ईटी लगा रहे हैं और उससे दूसरी मैट्रिक्स बन जा रही है, तब भी उसका रैंक निकालेंगे तो वो उतना ही आएगा जितना अगर आप मेन इनपुट से निकालना चाहते थे। तो दैट्स द मेन पॉइंट। नाउ द कंसेप्ट इज माइनर। Okay, how to find the minor of a matrix? Okay, so let's suppose there is an example with us. Okay, it's 314. I'm just taking a numerical out there. 058. Okay, thereafter -344. चलो मैं इतना ही लेता हूं पहले, चलो पूरा करें। And last is 124. So as you know, there are total 4 rows and 3 columns. So this is a matrix of order 4 × 3. तो मैंने रैंक में आपको क्या कंसेप्ट बताया था, सबसे पहले मैट्रिक्स उठाएं, ओके, जस्ट नेम इट, आई एम जस्ट नेमिंग इट एज ए, ओके। उसके बाद आप इसके लार्जेस्ट पॉसिबल माइनर निकालें। आपको पता है, ठीक है, कि माइनर कैसे निकालते हैं। देखें, अभी ऑब्वियसली ये 4 × 3 की है, तो अगर इसमें बड़े से बड़ा स्क्वायर हिस्सा आप निकालेंगे, आपको पता है माइनर हमेशा स्क्वायर हिस्से का होता है, अगर आप बड़े से बड़ा स्क्वायर हिस्सा निकालेंगे तो वो 4 × 4 का हो पाएगा नहीं। क्यों? क्यों? आपके पास 4 रोज तो हैं बट 4 कॉलम्स नहीं है। तो आप अल्टीमेटली आपके पास मैक्सिमम जो स्क्वायर हिस्सा निकल सकता है वो 3 × 3 का निकल सकता है।
तो 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर हिस्सा क्या हो सकता है आपका, 3 रो उठानी है आपको और 3 कॉलम। ओके, तो कॉलम्स तो आपके पास 3 ही है, कोई चॉइस नहीं है वहां पे। रोज आपके पास 4 है जिसमें से आपको 3 उठानी। तो फर्स्ट टाइम यू कैन ड्रॉप दिस, तो आपके पास एक माइनर बन गया 314,058 माइनस 344। मैंने R4 को ड्रॉप किया। नेक्स्ट मैं एक रो को छोड़ना है क्योंकि रो मेरे पास 4 है और मुझे 3 चाहिए, तो मैं R3 को छोड़ सकता हूं 314,058 and 124. Okay, thereafter I can drop R2 as well. R2 को ड्रॉप करूंगा तो 314 माइनस 344 एंड 124। और उसके अलावा मैं किसको ड्रॉप कर सकता हूं, R1 को भी ड्रॉप कर सकता हूं, तो दैट इज 058 माइनस 344 एंड 124। ठीक है, अगर आप लार्जेस्ट पॉसिबल माइनर निकालेंगे तो दैट इज ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। तो अगर आप ध्यान से देखें 3 क्रॉस 3 के आपके पास 4 माइनर आ गए। अब चारों का आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर चारों का डिटर्मिनेंट 0 आया तो उससे नीचे चलना है। नीचे चलना क्या होगा, 3 क्रॉस 3 से छोटा क्या होगा, 2 क्रॉस 2। ठीक है, तो आप ऐसे कीप ऑन मूविंग डाउनवर्ड। तो ऑब्वियसली ये काफी लेंथी लग रहा है अगर डिटर्मिनेंट डायरेक्ट ऐसे निकालेंगे तो इसलिए हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि जो भी आपकी इनपुट मैट्रिक्स है पहले आप उस पर क्या लगा लें, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जिससे मैक्सिमम रोज मैक्सिमम एलिमेंट्स आपके 0 बन जाएं। तो जब आप उसके माइनर निकालेंगे तो आपके कोई ना कोई रो या कॉलम 0 मिल जाएगी, जिससे आपका फटाफट डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। तो दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्टिंग विद ए फ्रेश क्वेश्चन टू फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, तो ये 3 क्रॉस 3 के माइनर में निकाल चुका हूं। मान लो मुझे 2 क्रॉस 2 के निकालने पड़ते, तो 2 रो उठानी है 2 कॉलम, तो बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, देखो और भी बहुत सारे हैं, ये भी है, ठीक है, ये भी है। ओके, बहुत है, यानी हर मैट्रिसेस में बहुत सारे ऑप्शन आपके आ जाएंगे। अगर मैं न्यूमेरिकली बोलूं तो हर 3 क्रॉस 3 के अगर आप 2 क्रॉस 2 माइनर निकालेंगे तो 9 9 निकलेंगे। तो 9 इसके, 9 इसके, 9 इसके, 9 इसके। तो अगर टोटल अगर आप देखें तो 36 माइनर हो गए 2 क्रॉस 2 के। फिर उन सबका डिटर्मिनेंट अगर वो सब 0 आए फिर 1 1 करने पड़ेंगे, तो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम। अगर आप डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं तो इट्स ऑलवेज सजेस्टेड दैट कि आप पहले हमेशा उस पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं जो भी आपके पास इनपुट मैट्रिक्स है।